सजल नयन तन पुलकिन जा, इष्ट देव पहचानी। परयु दंड जिन धर्म तल, दशा न जाई बखानी। अर्थात अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंग जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जाने शिशु दीनी हसीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने श्री सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने उसको अपना बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। प्रियत नयन पुटिर पीयूषा, मुदित सुसन पाई जिमि दुखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। पितुमातु कहाहु सखी कैसे, जिन पठय बन बालक से। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सकहि सिखावनु दीन्हा। राम रजायस शेष करी, भवन गमनु तेकीना। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुरु को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिसिय राम लखन कर जोरी, जमुना कीन प्रणाम बहुरी। चले ससिया मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो ब्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अधीर हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं
कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु बया नहीं पाए, ज्योतिष जूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाए न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। अब जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे।